उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद, जिसे हम ODOP के नाम से भी जानते हैं, की शुरुआत उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 24 जनवरी, पेन चेंज कर लेते हैं, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। इसे बांदा उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? बांदा उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। उसके बाद ये जो ODOP योजना है, ये जापान सरकार के द्वारा 1979 में चलाई गई थी। उसी के द्वारा प्रभावित योजना है ODOP। ODOP जो है, ODOP से हो जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट मतलब एक जिला एक उत्पाद। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत जी हैं। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुआ था। ये जापान सरकार 1979 में शुरू की थी, उसी से प्रभावित है। और इस योजना ने 5 लाख नए रोजगार दिए हैं। मतलब ये उत्तर प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि इसने उत्तर प्रदेश में 5 लाख नए रोजगार दिए हैं। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब जो एक जिला एक उत्पाद है, कोई इसमें अपना कुछ कारखाना लगाना चाहता है या कुछ योजना में कैसे वो आ सकता है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए ODOP योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयाँ जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब स्टार्ट हुआ है? 2015 में। और इसके तहत 10 लाख रुपए का लोन मिलता है। कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का लोन मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। और स्टार्टअप इंडिया यहाँ होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, स्टार्टअप इंडिया होगा। तो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया 2016 में शुरू की गई थी इसके तहत। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 2008 में आई थी इसके तहत। और जो ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये उत्तर प्रदेश की अपनी योजना है। इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस योजना के लिए धन देती है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट देखेंगे और उनके उत्पाद देखेंगे। कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे और शेष अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है पीलीभीत, नहीं, पहला है अमरोहा। इसमें ODOP योजना में एक जिले का कोई एक उत्पाद होता है जो वहाँ का विशिष्ट होता है, वहाँ विशेष रूप से वही उत्पाद पाया जाता है, उस उत्पाद का उत्पादन होता है। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें है अमरोहा का ढोलक। तो इसको इस तरह से याद करिए, अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो वो ढोलक बजाते हैं। अमीर खुसरो ढोलक बजाते हैं। इससे याद करिए कि अमीर खुसरो ढोलक बजाते हैं। इससे हो जाएगा अमरोहा का ढोलक। अमरोहा का ढोलक। अब आता है बांसुरी ना, पीलीभीत का बांसुरी। तो इसको याद करिए, पीला बांस। किससे? पीला बांस। हम लोग जानते हैं जब बांस सूख जाता है तो वो पीला हो जाता है, उससे याद करिए पीला बांस, यानी पीलीभीत का बांस हो गया। पीलीभीत का बांसुरी, पीलीभीत का बांस नहीं, पीलीभीत का बांसुरी। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगरा और कानपुर दोनों का है चमड़ा उत्पाद फेमस है। आगरा और कानपुर दोनों का चमड़ा उत्पाद फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऐसे याद करिए, याद होना चाहिए आपको क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगरा और कानपुर का क्या है? चमड़ा उत्पाद। अब गोंडा और बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल यहाँ का है। तो इसको हम इस तरह याद करेंगे, जो गोंड जनजाति है,
वो दाल पीकर गौड़ जनजाति दाल पीकर बलवान हो गई हैं। तो गौड़ जनजाति दाल पीकर बलवान हुई हैं। गौड़ जनजाति दाल पीकर बलवान हुई हैं। तो इससे हो जाएगा क्या कि जो गोंडा और बलरामपुर का है, गोंडा और बलरामपुर का जो है वो एक जिला एक उत्पाद क्या है, खाद्य प्रसंस्करण दाल। अब यहाँ आते हैं हम कौसाम्बी और कुशीनगर पे। तो कौसाम्बी और कुशीनगर पे, तो का से कौसाम्बी और का से कुशीनगर और का से केला। तो इस तरह से हो जाएगा कौसाम्बी और कुशीनगर का केला। ध्यान रखने योग्य बात यह है, जो कुशीनगर का है उससे केले के रेशे से बने उत्पाद कुशीनगर का है, और कौसाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण केला है। तो लगभग दोनों का ही केला है। तो इस तरह से हमें आशा है आपने याद कर लिया होगा। उसके बाद फिर आता है सुल्तानपुर, अमेठी और प्रयागराज। तो सुल्तानपुर, अमेठी और प्रयागराज तीनों जिले लगभग आस पास हैं, सुल्तानपुर, प्रयागराज और अमेठी, और तीनों का है मूज उत्पादन। मूज मतलब आपको नहीं पता होगा तो मूज बता दें। मूज जो होता है इसे गांव की भाषा में कहते हैं सरपत। क्या कहते हैं, सरपत। ये बिना लकड़ी का पौधा होता है, मतलब इसमें लकड़ी नहीं होती है, खाली पत्ते ही होते हैं। इसको बोलते हैं हम सरपत। और हमने देखा भी होगा गांव की देहात में कि सरपत से वो बनाए जाते हैं, चीज़ सामान रखने के लिए बनाए जाते हैं, गांव में भी बनाए जाते हैं। तो यही मूज वही है, सरपत से मूज बनता है, मतलब मूज सरपत ही होता है। उसके बाद फिर आता है बिजनौर और रायबरेली और बस्ती। ये तीनों हम याद कर लेंगे, बिजनौर, रायबरेली और बस्ती। बिजनौर, रायबरेली और बस्ती का वुड क्राफ्ट है। वुड क्राफ्ट मतलब होता है, वुड क्राफ्ट मतलब होता है लकड़ी। काष्ठ शिल्प, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी की कला जो है काष्ठ शिल्प कहलाती है, तो उसको वुड क्राफ्ट कहा जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये जरी जरदोजी जो है ये कई जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। तो देखते हैं, कासगंज, बदायूं, चंदौली, बरेली, उन्नाव, शाहजहांपुर 6 जिले हैं। इनकी जरी जरदोजी एक डिस्ट्रिक्ट एक जिला एक उत्पाद है। तो इसको याद करेंगे हम कैसे, KBC और उसके बाद बस। हम KBC कैसे जाएंगे, बस से। KBC आता होगा, आपने देखा होगा। तो K से हो जाएगा कासगंज, B से हो जाएगा बदायूं, C से हो जाएगा चंदौली, B से हो जाएगा बरेली, U से हो जाएगा उन्नाव और S से हो जाएगा शाहजहांपुर। क्या क्या, K से हो जाएगा कासगंज, B से हो जाएगा बदायूं, C से हो जाएगा चंदौली, B से हो जाएगा बरेली, U से हो जाएगा उन्नाव और C से हो जाएगा शाहजहांपुर। मतलब टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, जरी जरदोजी। उसके बाद अगला नंबर है जालौन। जो जालौन है, जालौन जो है इसका हस्त निर्मित कागज कला, ये UPPCS 2022 में आया था क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है ये। तो जालौन हम इसमें देखेंगे जल, जालौन में क्या देखेंगे, जल और कागज। अगर हम जल में कागज़ डालेंगे तो वो भीग जाएगा, जल में कागज़ डालेंगे तो भीग जाएगा। तो उसी तरह जालौन का हो जाएगा हस्त निर्मित कागज। शायद आपको याद हो गया होगा, जालौन का क्या है, हस्त निर्मित कागज। उसके बाद आता है संभल। क्या आता है, संभल एक जिला है, संभल एक जिला है। इसका एक जिला एक उत्पाद है अस्थि उत्पाद। तो इसको याद करेंगे, हमें अपनी अस्थि संभाल के रखनी चाहिए। अस्थि मतलब होता है हड्डी, अस्थि मतलब होता है हड्डी, तो हड्डी से बने उत्पाद। तो इसको ऐसे याद करेंगे, हमें अपनी अस्थि यानी हड्डी संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर टूट गई तो फिर दिक्कत होगी। इस वजह से संभाल के रखनी चाहिए हमें अस्थि, अपनी अस्थि। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। श्रावस्ती लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प यहाँ की है। तो हम जानते हैं जो श्रावस्ती है और
लखीमपुर खीरी जो है, यहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं। कुछ जनजातियाँ हैं उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पाई जाती हैं, लखीमपुर में और श्रावस्ती में। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला भी है, तो यहाँ जनजातीय शिल्प है। और जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती के बारे में और जानेंगे तो श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है, और श्रावस्ती से ही 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्व शिक्षा अभियान या ऐसे कोई अभियान की शुरुआत की है उन्होंने, वो श्रावस्ती से ही की है, क्योंकि श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है। उसके बाद आता है हरदोई। हरदोई का है हथकरघा। तो हा से हरदोई, हा से हथकरघा, क्या हो गया, हा से हरदोई, हा से हरदोई। हरदोई में हा से हरदोई हो गया, हा से हथकरघा हो गया, तो हरदोई का हो गया हथकरघा। उसके बाद आते हैं महोबा का गौरा पत्थर। तो इसको याद करेंगे महबूबा गोरी। महबूबा गोरी, महमूद गौरी वैसे होता है, लेकिन हम यहाँ याद करने के लिए महबूबा गौरी देखेंगे। तो हो जाएगा महबूबा, महबूबा से हो जाएगा महोबा, और गौरी से हो जाएगा गौरा पत्थर। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा जितना जिला और जितना उत्पाद बताया है। लगभग 20 होंगे, 15-20 जिला होंगे, टोटल 75 ज़िले हैं। शेष के लिए अगली वीडियो बनाएंगे हम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।